तो कैसने तमिल वाले देवा भाई अजी लगल जी हरिद्वार में भैया जी आज मेलावा के हालत दे वाले भाई आई कही के दे देहू जी सुनई भाई सरदार जी आज कैसने तमिल बाजी सरदार आज कैसने तमिल वाला जी हरिद्वार में आज कैसने तमिल वाला जी हरिद्वार में भैया जी आज मेलावा के हालत दे दबा तलई आज मेलावा के हालत दे सुनई आज कैसने तमिल ये बताओ भाई देवा भैया जी कह रहे हरिद्वार मेला घूम कर आया है। हरिद्वार मेला कैसा लगा था? और ये बताओ कि भाई देवा कि भाई रुदल बेटा इंदल साथ में आया नहीं और ये तुम्हारा चेहरा उदास होने का कारण क्या है भाई देवा? सुनिए सरदार मैं मेले का समाचार सुनाता हूँ। ठीक है बोलो भाई देवा। आज जुल्म गुजार गलै भैया जी क्या भाई देवा? हरिद्वार जी मेलवा में अयतियाल चारा गई क्या बोल रहा है भाई देवा? अतियाल चारा कई गुजर गए परले हो गए अत्याचार किए भगवान। भाई देवा कैसा जुल्म गुजर गए, कैसा परलय हो गया, कैसा अत्याचार किए भगवान? बात को सच बताओ। सुनिए सरदार जी आज भारी ले आंधी भैया जी अइलै हरिद्वार जी मेलवा में भाई देवा आओ करे में बेटा जी दला क्या बोल रहा है भाई देवा? आंधी तूफान आया हरिद्वार मेले में। उसी मेला में बेटा इंदल उड़िया गया भैया जी। भाई देवा सरदार जी ऐसा बात बोलता है? हाँ। भाई देवा क्या हरिद्वार मेला में आंधी तूफान आया, क्या उसमें बेटा इंदल हमारा हवा में उड़कर चला गया? हाँ सरदार जी। नहीं भाई देवा मैं समझ गया अब कि मामा महेशा दास जो बात बोल के गया बिल्कुल सच है।
क्या ऐसा बात मामा जी ने बताया? हाँ, तेर उदल को साथ में मिलकर हरिद्वार मेला में बेटा इंदल को लेके गया और सभी लोग तो गंगा महारानी को खसी भेड़ा को बलिदान देते हैं, लेकिन तने दोनों मिलकर बेटा इंदल को बलिदान चढ़ाया है भाई देवा। नहीं नहीं भैया जी, आप कहते हैं मैं और भाई उदल बेटा इंदल को बलिदान चढ़ा दिया। हाँ भाई देवा। सुनिए भैया जी, तू ही भाई मैं भैया जी, एक बेटा इंदला था। तू ही भाई मैं भैया जी, एक बेटा इंदला था। कैसे बाल दनमज भैया कैसे बलिदान भैया बेटा इंदल है, उसे कैसे बलिदान चढ़ा दूंगा भैया जी। भाई देवा आज कितना समझा के तो देवा भाई भेजली हरिद्वार में लगा में सरदार आज संघवा न छोड़ी आए बेटा आबई दल के जी हरिद्वार। आज कैसे तो भूल गई जी भाई देवा। मैं तुझे कितना समझा कर भेजा कि भाई देवा ते भी हरिद्वार मेला को जा रहा है, बेटा इंदल को साथ साथ में रखना, अपने से कहीं दूर जाने मत देना। फिर कहते हो कि बेटा इंदल खो गया, हवा में उड़ गया। नहीं भाई देवा, तुम लोग ने जाकर बेटा इंदल को बलिदान जरूर दिया है। नहीं नहीं सरदार जी, ये बात सही है कि भारी आंधी तूफान हरिद्वार मेला में आया और उसी आंधी तूफान में बेटा इंदल भी उड़िया गया है। भाई देवा भैया जी, आज जैसे तो बेटा इंदल के बलिदान दिया है जी हरिद्वार में। नहीं नहीं भैया जी, आज ऐसे ही बलिदान तो चढ़ा देवई आई राजा मोहबिया में जीतो है। जैसे बलिदान तो देलत
नहीं नहीं सरदार जी। जैसे बलिदान भाई देवा भाई देवा मारो हरामजादे तूने हमारा बेटा इंदल को बलिदान दे के चला या क्या सोचकर कि मैं जाऊंगा तो भैया सरदार ये बात सुनकर क्या खुश हो जाएंगे। नहीं भाई देवा सुनिए भैया जी, प्राणमा से बढ़ के भैया जी मनी बेटा जी दला के और कैसे मैया गंगिया में ब्राज कैसे मैया गंगिया में बेटा के तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा यार। मारो मारो कि जिस तरह से बेटा इंदल को इन लोग ने बलिदान दे दिया है और इसी तरह रात हवा में इन लोग को भी प्राण चला जाओ। भाई देवा सरदार ये चला आया है और भाई रुदल को कहा छोड़ के आया। ज्यादा मारबू तो मार जीती। भाई उधल मोहवा बगीचा में है, इसलिए भाई उधर कहता था कि मामा जी जाओ जाकर देखो क्या क्या चुगला चुतिया किया है। कहा गया है कि चुगला चुतिया कभी न चूके चाहे चूक जाए संसार। अरे बहादुर ऐसे मानेगा नहीं, इसे उठाओ और कहो कि ते जाकर रुदल को बुला के ले आओ और नहीं तो मार मार के इसका खाल के दुकान हम जा देखो। रहिया में जरी मनी मार सकलिए ना। हाँ रुदल के बोला के लाओ। मैं कहता हूँ कि ते जहां पर रुदल को छोड़ के आया है उसे बुला के लाओ और नहीं तो आने दो। मैं देखता हूं कि रुदल आकर हमसे क्या कहता है। देवा तो डर के मारे राजपीरी भाग गया। अब तो अपने आप रुदल सोच रहा होगा कि देवा तो वही भैया जी के पास होगा, चलता हूं मदद मिलेगा। लेकिन अब देखिए क्या होता है, रुदल भी अब बगीचा से अपने भैया सरदार के पास जा रहा है। सरदार जी के लिए प्रणाम करता हूँ। क्या दिया गया भाई रुदल? आ गेलखिन बड़ी दिन लगा दिलखिन हरिद्वार में लगेलखिन जे की। ये बताओ भाई रुदल, सरदार जी तो मैं देख रहा हूँ ये तुम्हारे आंखों में आंसू है और बेटा इंदल कहाँ है? सुनिए सरदार जी, हरिद्वार से मिठाई उठाई ना ले लू, प्रसादिया बांटा ना पहले हरिद्वार वाला। जुल्म गुजर गेल भैया जी परल जी होलो। जुल्म गुजर गेल भैया परल
जी होलो यातियाल चारा की आज भागवा यातियाल चारा भैया कि आज भागवा अब जुल्मा गुजारा गेलो सरदार जी भाई रुदल जुल्म गुजर गया अत्याचार किया भगवान कैसा जुल्म गुजर गया, कैसा अत्याचार हो गया भाई रुदल, जो बात को मैं जानकारी चाहता हूँ। हो सका टेंट सब आना और आ गेलो होत। आज हम जब गेलियो भैया जी बाहर द्वार में लवा में अंधिया तूफानवा भैया भैया गेला जिया सरदार जी हर द्वार मेला में ये आंधी तूफान इतना आया अंधिया तूफान भैया आज अइलो जावाया आज बेटवा भूला गेलो जी मेरा सरदार जी ए मेला में आंधी तूफान आवे के कारण जितना सिर की तमुआ था सब उड़िया चुका। उसी मेला में बेटा आंधी तूफान में कहाँ उड़िया के चला गया, मैं बहुत जगह खोजा नहीं मिल सका भाई भैया। मालिक क्या रहे बउआ इंदल उड़िया गेलखिन, सिर की तंबुआ उड़िया गेले, ई भरगर रहे से ना उड़िलखिन पूछू ना। ठीक कहता है। क्या हरिद्वार मेला में आंधी तूफान आया, क्या सिर्फ हमारे बेटा इंदल के लिए, क्या तुम्हारे लिए आंधी तूफान नहीं आया था? बचनगर अलखिन जैसे ना उड़िलखिन। ते बिल्कुल छुट बना रहा है भाई। क्या सरदार जी ये सब झूठ बहान हमारे साथ नहीं चलेगा। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मामा माहिल सरदार जो बात कह के गया बिल्कुल सत्य कह के गया। तोरा कौची कहलियो कि जवानी में झूठ बोलालखिन और चुगली चुतिया वाला काम करालखिन, बुढ़ारी में इस समन काम ना कराखिन। बात सही है ना? ठीक कहता था बहादुर। जीता मैं उस समय विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस समय मुझे पूरा विश्वास हो गया है। अब उनका नाश्तो पानी ना करे दिलू, वो भगा दिलू। सच बात कहे मैं क्या मामा श्री क्या सच बोले जब मारल जाए या झूठ बोले तब मेवा खाए, ये भी हो लो। मामा माहिर सरदार कह के गए कि रुदल और देवा बेटा इंदल को हरिद्वार मेला में ले गया था। किस कारण से जानते हो? कि गंगा महारानी को ले जाकर वहां पर इंदल को भेंट चढ़ा देंगे, बलिदान चढ़ा देंगे। और हमसे झूठ बोलता है। नहीं नहीं भैया जी सुनिए सरदार जी। अरे जी वो तो सच आज पता चला कि मामा श्री जन्मों के चुगला चुतिया हैं। हम दर्श कह के कुछ आए अब आप तर कुछ कहें आकर। बताओ क्या ठीक है चुगला चुतिया हकीन बउआ इंदल के मांगू। हाँ सुनिए सरदार जी। हाँ झूठा अच्छा रंगवा भैया जी लगैलन मामा में। अच्छा आज झूठा अच्छा रंगिया भैया जी आज लगैलन मामा में।
अजियन धर्म मम के हमरा जिया। अरे बहादुर, 23 का पोशाक उतारो, पहले खोलो। सरदार जी धर्म मम के हमरा जिया। अब झूठा छरंगवा लगे। क्या मामा माहिल को कहते हो कि झूठा छरंग लगा के चला गया है? भाई रुदल, सरदार जी आज बात करके गईला हल रुदली हरिद्वार जी मेलवा में। आज काहे जाबा बादा तरुदल, आज गईला तू भुलाई, आज बात करे गईला हल रुदल। क्या सरदार जी आज काहे जाबा बादा ए रुदल गईला भुलाई। आज काहे जाबा बादा ए रुदल गईला तू भुलाई। भाई रुदल, तुमने सरदार मुझसे जी। वादा करके गया था ना, तुम्हें ख्याल है कि जिस तरह से हरिद्वार मेला को मैं बेटा इंदल को महुआ से ले जा रहा हूं, उसी तरह मैं खुशी खुशी राज महुआ में लौटा कर लाऊंगा। आज बेटा इंदल हमारा आया नहीं। सरदार बताओ, जी। मैं तुमसे उस दिन क्या कहा था कि अगर बेटा इंदल को कुछ हो गया तो राज महुआ मैं तुम्हें जीवित रहने नहीं दूंगा। सरदार जी बोलो। अब दुबई में भैया आज एक बेटा इंदला था। आज दुबई में भैया जी आज एक बेटा इंदला था। कैसे बलदनमा भैया हम देव जी चाह। कैसे बलदनमा भैया हटाओ, ये भी उतार दो, दूसरा पहनाओ। कैसे बलदानम भैया बेटा के देव जी चाह। तू भाई में जिए का बेटा था। सरदार जी ये दो भाई में एक ही बेटा इंदल था। उसको मैं कैसे बलिदान चढ़ा सकूंगा? हमने बलिदान चढ़ाया नहीं। भाई रुदल,
आप कितना कठोरा तरुदल भाई तुहरो हो गई लो जीहिर दवा आज कैसे जाब देला बेटा आवई दल के जीवन दान अब कितना कठोरा हो गई मार के काट कर दूंगा और कहता है कि बेटा इंदल आंधी तूफान में खो गया है। और जी ये बांस को नीमक छिट छिट के मारो मारो प्राण सजा दे भैया मानियो बेटवा के बात बोलता है कि मैं प्राण से बढ़कर बेटा इंदल को मानता था। अगर ते प्राण से बढ़कर जाता बेटा इंदल को मानता तो आज बेटा इंदल को ते हरिद्वार मेला में गमा कर नहीं आता, लेकर आता। भाई रुदल आप हमरो दुई जब भाई मेरा लेका आज बेटा जा इंदल कैसे दे देला तरुदली आई बेटा इंदलई के जीवन दान आज कैसे जाब दे देला आई बेटा इंदलई के जीवन दान आज दुई जब भाई में
नहीं दूंगा रुदल। जिस तरह से बेटा इंदल को तूने बलिदान दिया है हरिद्वार मेला में, इसी तरह तुम्हें राजभवा में बलिदान दे दूंगा। सरदार जी आज 5 महीना के बेटा भैया दे दो हमरा के। क्या समय मांगता है हमसे भाई रुदल? आज दे दो तू बेटा भैया जी, आज 5 महीना के बेटवा के खोजी लईबो। बेटवा के खोज लईबो। पाँच महीना के जी दे समय मांगता है हमसे, समय मांगता है। और तेरी रानी कहाँ से आ गई? आज 5 महीना के बेटा भैया दे दो हमरा के। क्या समय मांगता है हमसे भाई रुदल? आज दे दो तू बेटा भैया जी, आज 5 महीना के बेटवा के खोजी लईबो। बेटवा के खोज लईबो। पाँच महीना के जी दे समय मांगता है हमसे, समय मांगता है। और तेरी रानी कहाँ से आ गई? देवर रुदल जी का कोई गलती नहीं, स्वामीनाथ इनके भाभी जी अब जन्म बचाला भाभी। हाजिया हमरा के भाभी जी अब जन्म बचाला भाभी। हाजी भैया से बचना परनवा भैया। भाभी जी बचना परनवा भैया। भाभी को कहता बचाने के लिए, भाभी क्या तुम्हें भाभी बचाते? स्वामीनाथ मैं भी जानती हूँ कि आग बुरी है बेटा का, जिसे आप गुस्से में क्रोध में हो रहे स्वामीनाथ। माती जब मारा
मरहू जी देवर के कोई ना गलती हरी चली जाओ। स्वामीनाथ, क्या बेटा के लिए किसको नहीं चिंता है? क्या मेरा बेटा इंदल दुनिया में सब कुछ स्वामी मिला तो तोहरा के जग में न मिला तो स्वामी रानी स्वामीनाथ, सब कुछ आपको जीवन में दुनिया में मिल जाएगा। एक बाह पुराने वाले सहोदर भाई कभी नहीं मिलेंगे स्वामीनाथ। इसलिए आप बेटा के वियोग में देवर को जान से मार ही दीजिएगा तो कोई देश के राजा ने राज हमें पर चढ़ाई करेगा तो कौन संभालेगा स्वामीनाथ? अगर बेटा इंदल को देवर ऐसा करने वाले नहीं, अगर ऐसा किए होंगे देवर जी तो हमें दोनों का जिंदगी बचेगा स्वामीनाथ। तब मैं ऐसा इंदल फिर से पैदा कर लूंगी, लेकिन मैं देवर कहाँ से नहीं रानी, क्या ते कहती है कि हम लोग इसी तरह बेटा इंदल को पैदा करते रहेंगे और ये पापी बेटा इंदल को बलिदान चढ़ाता रहेगा? मैं कहता हूँ रानी कि ते चले जाओ। ये स्वामीनाथ, मैं यहाँ जोड़ती हूँ, देवर को छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ रानी कि ते इज्जत बचाना चाहती है तो यहाँ से चले जाओ। नहीं स्वामी, छोड़ दीजिए। क्या ते नहीं जाएगी रानी? ते चली जाओ रानी, नहीं तो तुम पर भी हमारा हाथ फूट जाएगा। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मैं कहता हूँ रानी कि जाओ। खोजो। सरदार जी, अब कुछ दिन के समैया भैया आज दे दो हमरा के, आज कुछ दिन के समैया भैया जी अब दे दो हमरा के, खोज के रलैबो बेटा खोज के ले आएगा। हाँ सरदार जी, खोज के रलैबो बेटा ललके तो आज कुछ दिन के समय आज देना। नहीं भाई रुदल, ते समय मांगता है हमसे कुछ दिन का कि मैं तुम्हें समय दूंगा और ते बेटा इंदल को खोज के ला देगा। अरे जब बेटा इंदल जीवित नहीं रहा तो बेटा इंदल के ते लाएगा कहाँ से लाएगा? भैया जी कुछ दिन के समय आप दे दीजिए,
मैं वादा करता हूं कि जब तकला बेटा इंदल के मैं नहीं खोजूंगा तो राज मुहब्बा में लौट के वापस नहीं आऊंगा। नहीं भाई रुदल, तुमने उस दिन भी मुझसे वादा करके गया था कि जिस तरह से राज मुहब्बा से बेटा इंदल को हरिद्वार मेला में ले जा रहा हूं भैया जी, उसी तरह राज मुहब्बा में खुशी खुशी लाऊंगा। और फिर कहते हो मुझसे वादा करते हो, मैं जानता हूं कि ते समय किस लिए मांगता है। के बहाना तरुदली आई भाग जई बाजी मुहवा से, आज फिरना सूरत याद खैरा आई राज मुहबिया में जी हमारी, अब कारी के बहाना तरुदली। हमसे बहाना बनाकर राजभवन से दूर चला जाएगा और राजभवन में दोबारा फिर लौट कर नहीं आएगा। ते अपना प्राण बचाने के लिए हमसे झूठ बोलता नहीं भैया जी, जब हमको मार दीजिएगा तो बेटा इंदल के कौन खोजेगा? बेटा इंदल के खोजने के लिए कुछ दिन के मुझे समय दीजिए। मैं वादा करता हूं कि जब तकला बेटा इंदल के मैंने खोज के नहीं लाऊंगा, जब तकला राज मुहब्बा में नहीं आऊंगा। बेटा इंदल, बेटा इंदल, बेटा इंदल, बेटा इंदल जब जीवित रहा नहीं तो ते खोज कर लाएगा कहां से? खोज अब इसे ते नहीं मारेगा, मैं जल्लाद को बुलाऊंगा और जल्लाद से तेरा जान मरवा दूंगा। अरे जल्लाद कहां रे? हम के तना कठोर भैया जी, हम तो जवान हिराला जी भैया। हाजी आठा दीना हदाया जी भैया, अब तोरा नहीं ला जी की। आज मामा तो न लगा को भैया जी। तुझे ममता नहीं लगता था बेटा गिदर को जब बलिदान चढ़ाया था? हाजी भाई वाहियो सहोदरा जी तोरो, खुश रहो। हाजी भाई वाहियो सहोदरा जी तोरो, कहियो न मरवा जी भैया तुम्हारा जी।
अरे जलाद, महाराज ते जानता है किस लिए तुम्हें बुलाए हैं? किस लिए बुलाए हैं महाराज? मैं जैसा कहता हूँ सुनना ध्यान से। सुन भाई बोलिए। सुनो। आप तू जब लेके चली जाए जला दई पापी के खाना घोर जंगल में, आज ले जा बजाई के प्राणवा आई पापिया के दे दी हले निकाल। आप तू जा बले ही तजाज शायद नहीं सुना। आप पापिया के प्राणवा आ जंगलवा में ली हयात। सुनो जलाद, अब पापी के प्राणवा आ जंगल में लीला तू आज। लेके तू चला जाती घन घोर। ऐसे बात नहीं होता। अरे जलाद, ते इस पापी को ले जाओ घना घोर जंगल में, ले जाकर इसका प्राण निकाल दो और इसका नैन कलेजा लाकर मुझे दिखाओ। जब लाकर दिखाएगा मैं देखूंगा तो हमारे दिल को तसल्ली होगा। नहीं नहीं भैया जाओ जी, ले जाओ। छोड़ दीजिए। और मैं बार बार समझाया लेकिन हमारा एक बात को इसने माना नहीं और मुझसे हट करके चला गया कि अगर नहीं ले जाने देते हैं तो राजमहुआ को बंटवारा कर दूंगा, आधा कर दूंगा। समझाया समझा नहीं। अब लो इस तरह से बेटा इंदल को तने प्राण लिया था और उस तरह जलाद अब तुम्हें प्राण लेगा। अब सुनवाता सुना जी भैया, तो हुए जाला धज भैया। सुना 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 जी भैया, अब तो हुए जाला धज भैया। आज छोड़ी दे हो हमारा राम जी। गोड़ा तोरा परिया भैया, करियो बिनतिया जी। गोड़ा तोरा परिया जी भैया, तुम्हें चरानिया जी। हमारा के जनमा भैया छोड़ा जी। चला भैया। हाँ, राम 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 सुमरी राम जी के नाम माजी। जिनकर नामा जापे सना सारा जी। जलाद भैया अब मुझे छोड़ दीजिए जलाद भैया। नहीं जलाद भैया, नहीं नहीं जलाद भैया, मुझे छोड़ दीजिए जलाद भैया। नहीं मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं जलाद भैया, छोड़ दीजिए और मैं तुम्हारा गोड़ पड़ता हूँ।
प्रणाम रानी माँ। रानी माँ, आपके देवर को तो जंगल में जान मारने के लिए लेके जा रहे हैं। क्या क्या लौड़ी? मेरे स्वामीनाथ मेरे देवर उदल को जान मारने के लिए जिरात के हवाले कर दिए हैं। हाँ रानी माँ। ठीक है, मैं जाकर छुपकर उन्हें प्राण अवश्य के बचाऊंगी, इसलिए लौड़ी तू जा। मैं चलती हूँ। जलाद भैया, मुझे कोई दोष नहीं, इसमें छोड़ दीजिए भैया। नहीं नहीं जलाद भैया, नहीं नहीं। हाँ जिलाद, क्यों ठहर जाओ, मुझे मालिक का हुक्म है। जिलाद, आज जिस राजा के बात मानकर तुमने हमारे देवर रुदल को जान मारने के लिए जा रहे हो, एक दिन उनका मती अगर शांत हो गया तो ये अपने भाई को आपस मांगेंगे तो क्या तुम दे सकता है? इसलिए सुनिए जलाद। क्या? छोड़ देहु प्राण जलाधा और देवर के बतिया के मानी जावा। ए जाहुल हमा ए बतिया के मानी राधा। ए जाहु तुहामा छोड़ के बबन देहु। ई जलाद, क्या? जो तुम अपने अनजाने में गलती करने के लिए जा रहे हो, तो एक दिन स्वामीनाथ के मुझे याद आया तो देवर रुद्र जी के खोजेंगे तो आप कहाँ से दे पाइएगा, इसलिए मैं तुम्हें इतना देती हूँ। किलो गले के गिलवरा रहे हैं। अरे सोना है, सोना के भर के होगा, इसे खस्सी बेच के खरीद लेना, इसे बेच कर खस्सी खरीद लेना और खस्सी का नैन के ले जा कोई मेरे स्वामी को सामने दिखा देना। लेकिन सुनो, क्या? इसे कभी भी लौट कर राजमहबिया नहीं आना होगा। ठीक है, लौट कर नहीं जाएंगी। अब मैं चलता हूँ, खस्सी खरीद कर उसका नैन कलेजे जा करके मैं जमा कर दूंगा। अब बहनबाजी करूंगा। ठीक है। ठीक है जलाद। क्या देवर जी? भाभी जी, अभी मैं ए राज मोहब्बा ए लौट के कभी नहीं आऊंगा। अब मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी जी हेलो, कि बेटा इंदल के मैंने खोज पाता करूंगा। जहां बेटा इंदल रहेगा अब बस के आपको हवाले में कर दूंगा। देवर जी, मैं खुद जानती हूँ आप बेटा इंदल को प्राण से बढ़ के मानते थे। आप कभी मेरा बेटा इंदल को बलिदान देने वाले नहीं। लेकिन देवर जी, मैं सब सारी बातें छुप कर सामिना से चुपके आपको जिलाद के हवाले से छुड़ाने के लिए आई हूँ। इसलिए जाइए
अब मैं जानती हूँ कि बेटा इंदल को खोज कर मुझे पता लगा कर जरूर लाइएगा। ठीक है भाभी जी, मैं राज मोहब्बत त्याग के जा रहा हूँ। जब तक ला बेटा इंदल नहीं आवेगा, जब तक ला मैं ये राज मोहब्बत नहीं आऊंगा। ठीक है देवर जी, भाभी जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए देवर जी। मेरा बेटा को जरूर खोज के लाइएगा। मैंने भेजा है रुदल को प्राण लेने के लिए जंगल में, और मैंने कहा कि नैन कलेजा लाकर दिखाना, तब मुझे दिल का तसल्ली होगा। मालिक के क्या पुकारिए नैन और कलेजे महाराज। ते लेके आ गया जलाद? इस समझ में देरी हो रहा है। सच बताना जलाद कि तुमने रुदल का प्राण लिया है या नहीं लिया है? नैन कलेजा आईली कहाँ पे? हाँ, मैं नैन कलेजा तो देख रहा हूँ। देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तुमने जरूर उस पापी रुदल को प्राण लिया होगा। आधा आधा कलेजे वाले लिए है, आधा बीग दे लिए, कुल्ले लग की कोशिश करती है। ठीक है, अब तुम्हारा जो इनाम होगा मैं उसे अवश्य दूंगा। ठीक है महाराज। रुदल, तुमने जिस तरह से बेटा इंदल को हरिद्वार में ले जाकर बलिदान चढ़ाया, इसी तरह राजमहवा में मैंने जलाद के हाथ से तुम्हारा प्राण निकलवा दिया। और तुम्हारा नैन कलेजा देखकर हमारे दिल को तसल्ली आज हुआ कि हमारा बेटा नहीं तो भाई भी नहीं। आलोक निरंजन नारायण नारायण। मैं कजरीबंद जंगल में रहने वाले अवघड़ गुरु अमरनाथ, सवेरा हो चुका है, गंगा स्नान करके मैं आ रहा हूं, चलता हूं। अभी मैं समाधि कुटिया पर लगाऊंगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? ये मैं क्या देख रहा हूं? इतना सवेरे सवेरे मेरा चेला राज्य मोहब्बत का रहने वाला रुदल इस भेष में आ रहा है। जरूर इसका तो काम ही है हरदम किसी न किसी से बैर बेसहाना, झगड़ा कर लेना। जरूर किसी किला में किसी रजाओं से झगड़ा किया होगा और इसको हार हुआ होगा, ये हालत हुआ हो तो मुझसे मदद मांगने के लिए आ रहा है। चलो ऐसा चेला से मैं बाज आया। चलो मैं कुटिया का दरवाजा बंद कर लेता हूं, ताकि बंद कुटिया को देखकर लौट जाएगा। नहीं हमारा राज मोहब्बा है, और नहीं हमारा ये राज मोहब्बा के कोई है। नहीं हमारा भैया रहा, और नहीं हमारा भाभी। अब कहाँ मैं जाऊं? ठीक है, अब चलता हूं ओ बाबा अमरनाथ के यहाँ। ओ अमरनाथ जो बाबा हैं, ओ दिस दृष्टि से देखेंगे कि हमारा बेटा इंदल है तो कहाँ है। मैं उनसे चलकर पूछता हूँ। ठीक, मैं चलता हूँ। या देखिए, जब मैंने ये दूर से आ रहा था तो कुटिया के फाटक खुला हुआ था। जब नगीच में हम आया हूं तो बाबा अमरनाथ एक कुटिया में फाटक लगा लिए हैं। यही से कहा गया है कि सुख के भागी सब कोई है, दुख के भागी कोई नहीं है। जो दुख में साथ देता है वही आदमी कहलाता है। ठीक है, मैं बाबा के पुकार कर मैं कमाड़ा फाटक खुलवाता हूं। खोला 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 बाबा बाजा राके मारिया बाबा तो जावा फाटकवा बाबा तोहरा
खोलिए, मैं आपको सेवक ए रुदल आ रहा हूं बाबा, खोलिए बाबा, बाबा। क्या आप ये फाटक नहीं खोलिएगा तो सुन लीजिए बाबा, आज तक फाटक नहीं खोला तो आपको कुटिया के मैंने भसा के रखूंगा बाबा। ओहो, सीधा उंगली से घी नहीं निकलता है। सुनिए, केरले दीनमा बाबा, अरे कुटिया के अजब बाबा भाषा यमुरे की। अब छोलवाना फटकवा बाबा याजू, केरले दीनमा जी आजू, केरले दीनमा बाबा, कुटिया के देवो जी बाबा भाषा। अब ये तले बाबा रहलो, अब मीनातिया जी रहलो, जब मीनातिया जी अब कुटिया के देवो जी बाबा केरले दीनमा बाबा याजू, केरले दीनमा बाबा, अरे कुटिया के अजब बाबा भाषा यमुरे की। अब छोलवाना फटकवा बाबा याजू, केरले दीनमा जी आजू, केरले दीनमा बाबा, कुटिया के देवो जी बाबा भाषा। अब ये तले बाबा रहलो, अब मीनातिया जी रहलो, जब मीनातिया जी अब कुटिया के देवो जी बाबा बेटा रुदल, तुम कुटिया को भाषा कर ठीक काम नहीं किया। बाबा, क्या? मैंने बहुत पुकारता था, आपको बहुत गिरगिराया दुआरी पर आकर, लेकिन मैं तो समाधि में लीन था, मुझे क्या पता। ये बताओ कि तुम इस भेष में आए हो, का कोई राज्य मुहब्बा पर चढ़ाई कर लिया है? का राज मुहब्बा में आल्हा मारा गया, मलखा मारा गया, तुम जान बचाकर मेरे पास आए हो, मैं जानना चाहता हूं। नहीं बाबा, सुनिए बाबा, मैं किस लिए ये भेष में आया हूं और
जो सुनिए मैं कह के सुनाता हूं। हाँ बोला गेलो मेला बाबा हाजी हर द्वार में बाबा हाजी लगा गेलो हला मेला बाबा हाँ बाहर द्वार में कराबे आसननमा गेलियो बेटा इंदल के हम बाबा कराबे आसननमा गेलियो बेटा इंदल के हम अब भारी जुलूमिया जी बाबा। क्या हरिद्वार मेला में बेटा इंद्र को स्नान कराने के लिए ले गया था? हाँ क्या हुआ? हरिद्वार मेला में मेला लगा था तो बेटा इंदल के मैंने स्नान कराने के लिए गया था, लेकिन क्या? अब बेटा भूलैला बाबा हाजी उजी मेलवा से आज बेटा भूला गेल बाबा हाजी हर दुआरा से हाजी कोई ना के लिया बाबा। हम मिलना बाबा बेटा रुदल क्या न हूं न बेटा इंदल आज मिला आज बेटा भूला गेल क्या मेला हरिद्वार में बेटा भुला गया? हरिद्वार मेला में हमारा बेटा इंदल भूला गया। खोजा नहीं? मैंने चारों पट्टी खोजा लेकिन बेटा इंदल कहीं नहीं मिला। ये दशा, ये दुर्दशा कैसे? हे दुर्दशा है कि जब ही राज मुहब्बा में बड़े भैया अल्लाह से मैंने बेटा इंदल की मांगा कि इंदल के दीजिए हरिद्वार मेला से स्नान करवाकर मैं राज मुहब्बा लाऊंगा, लेकिन भैया अल्लाह जी कहें कि रुदल तू जा रहे हो लेकिन बेटा इंदल के मुझे वापस कर देना। अगर जो बेटा इंदल के वापस मेरा साथ नहीं किया, ये मेला से लौटा के मुझे नहीं दिया तो तुम्हारा यह दुर्गति करूंगा, यह जान भी मार सकता हूं। हरिद्वार मेला में वो मामा माहिल भी थे, मेरा मामा जी। तो क्या हुआ? तो मामा जी कहें कि बेटा रुदल एक कलेजा तुम्हारा फट रहा है, ये शांतचित होकर चलो राज मुहब्बा में और तुम्हारा बड़े भैया के मैंने समझा दूंगा बुझा दूंगा तो तुम्हारा भैया जी मार पीट नहीं करेंगे। मैं डर से राज मुहब्बा नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ? लेकिन ओ राज मुहब्बा बगीचा में ठहर गया और ठहरने के बाद वो मामा महिल सरदार कहें कि बेटा रुदल तू यहीं पड़ी रुको, अब मैं राज मुहब्बा जाकर तुम्हारा बड़े भैया के समझाता हूं कि एक अंधर तूफान आया था उसी में तुम्हारा बेटा इंदल हिरा गया। तो क्या हुआ? लेकिन मैंने तो ठहर गया। मामा महिल जी जाकर
हमारे भैया अल्लाह से एक चुगली खाए कि तुम्हारा बेटा भुलाया नहीं, तुम्हारा बेटा के रुदल हरद्वार मेला में जाके बलिदान चढ़ा दिया है। तो क्या हुआ? तो मैंने गया तो बड़े भैया हमको पूछे कि बेटा इंदल के लाओ, तो बेटा इंदल के मैं दे नहीं सका, तो इसी में इसीलिए मारपीट कर कर और मुझे जलाद के हाथ धरा दिए क्या? कि जाओ जलाद, रुदल के जाके जंगल की ओर इसको जान मार दो, तब मुझे दिल के आनंद मिलेगा। लेकिन तो क्या हुआ? और जंगल में जब गए जलाद मुझे मार रहा था तो पीछे से भाभी सोना आई अच्छा, और कुछ धन पैसा देकर सोने गिरवरहार जलाद के दे दिया कि जलाद ये सोने गिरवरहार है, इसको बेच देना और खसी खरीद लेना, खसी के नहीं ना कलेजा निकाल कर हमारे स्वामी जी के दे देना, संतोष हो जाएगा, और संतोष हो जाएगा। तुम्हें बचा लिया भाभी। हाँ, ये भाभी जी मुझे बचा लिए हैं, बड़े भैया मारा, अब भाभी बचाया। चलो आगे बताओ। लेकिन बाबा ये राज मोहब्बत के महीने ये थूक कर निकल गया हूं बाबा। क्या? आ, हाँ देखा 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 बाबा तू अपन नैनवा से कहमा में बेटा इंदल बाबा बेटा रुदल कहमा में बेटा इंदल देखा 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 जिया बाबा। क्या? ही आप देश दृष्टि से देखिए कि हमारा बेटा इंदल कहाँ है बाबा। जीवित है कि मर गए ही ना? हाँ, ठीक है, इस संसार में ये जीवित है कि मर चुका है, ये अपना दृष्टि रिश्ते से देखिए बाबा। ठीक है, तभी मैं दीप दृष्टि से देखता हूँ तुम्हारा बेटा इंदल जीवित है कि मर चुका है। हाँ बाबा, देखिए बाबा। बेटा रुदल बाबा तुम्हारा बेटा इंदल जीवित है। क्या मेरा बेटा इंदल जीवित है? हाँ, जीवित है बाबा। क्या? सुनिए बाबा, क्या? ये बताइए कि बेटा हमारा कौन सा संकट में फंस चुका है, ये कैसी है बाबा, ये कहाँ रहता है, वो हम लोग के भूल के कहाँ चल गया, वो बताइए। बेटा रुदल, जिस तुम शौक श्रद्धा से अपना बेटा इंदल को हरिद्वार मेला में स्नान करने के लिए ले गया था, आर से एक बलक बुखारो राज है, वहां का राजा का नाम हरिनंदन सिंह, उसका बेटी का नाम प्रेमा है। जैसा बेटा तेरा इंदल सुघड़ सुंदर है, ऐसा वो बेटी प्रेमा कुमारी है। वो मेला घूमने के लिए आई थी हरिद्वार, तुम्हारा बेटा इंदल पर नजर पड़ा तो उससे परिचय पूछकर विवाह करने के लिए प्रस्ताव किया। इंदल प्रस्ताव ठुकरा दिया तो जादू से उसे सुगा बनाकर बलक बुखारो राज लेकर चली गई है। दिल के दिल सुगा बनाकर रंग महल पिंजरा में डाल देती है। जब रात होता है तो पिंजरा उतार कर जादू मारकर मनुष्य बनाकर प्रेम प्यार करने के लिए करता है। लेकिन इंदल प्रेम प्यार नहीं करता, जार बेजार होता है और तुम्हें याद करता है। क्या मुझे भी याद करता है? तो बाबा कि चाचा जी जाएंगे वहां तो पिताजी बचने नहीं देंगे, रानी मुझे पहुंचा दो, मैं तुमसे ब्याह करूंगा, बारात आऊंगा, साज कर ब्याह करके ले जाऊंगा, मुझे पहुंचा दो। पर रानी प्रेमा उसे आने नहीं देती है। बल बोकारो में ये हरनंदन सिंह के बेटी है, उसको नाम प्रेमा कुमारी है, जो हमारा बेटा इंदल की जाल में फंसा के रखा है। हाँ बाबा,
अब हम जब जइब बाबा हाजी बल बोकारो में बाबा हाजी हम जब जइब बाबा हाजी बल बोकारो में बेटवा इंदल के चेहरवा हम देखबो जी जाए हवा इंदल बेटा के मुहवा हम देखबो जी जाए बाबा मैं बाल बोकारो में जाऊंगा और अपना बेटा इंदल के मैंने मुंह देखूंगा बाबा। ये चेहरा देखे हुए मुझे तरस रहा हूं बाबा। बेटा रुदल, इंदल इंदल बेटा बेटा तुम जप रहा है। अब समझो तुम इंदल का नाम भूल जाओ। नहीं बाबा। बलक बुखारो वो नगरी है, कन कन में जादू है, भरा हुआ जादू नगरी है। वो नगरी में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि कोई प्रवेश करता है उसे जादू से भेड़ा बकरा तोता सुगा बनाकर छोड़ दिया जाता है। क्या? इसलिए कुशल चाहता है तो राज्य महब्बा को तुम लौट जाओ नहीं। और इंदल को भूल जाओ। नहीं नहीं बाबा, सुनिए बाबा। हाँ बिसरई न सुरतिया बाबा, हाँ बेटा इंदल के, हाँ बिसर न सुरतिया बाबा, हाँ जी बेटा इंदल के, हाँ मजा बजइबो बलबो जब जइबो बाबा गलब कर के जीरा, हाजी बिसरई न सुरती आजी बेटा इंदल के। बाबा ये बेटा इंदल के सूरत मुझे बिछड़ता है नहीं। बदू भाई में बाबा ये बेटा इंदला था, बदू गो भाई में बाबा आज ये बेटा इंदला था, मोहवा के दिया बाबा हवा के दिया बाबा, हवा के लजी बूता, हवा दू भाई में जिए बाबा। ये दो भाई में एक बेटा इंदल था और जब ये बेटा इंदल नहीं है तो राज मोहब्बत सुना पाए, और जब ये बेटा इंदल के नहीं ला सकूं तो इस सिर का जो कलंक चढ़ा हुआ है वो कलंक कैसे मिटेगा बाबा? मैं सब समझ रहा हूँ, इसलिए तुम बेटा को लाना चाहता है। हाँ बाबा। कैसे बाबा? कोई उपाय बताइए कि बेटा इंदल के लाकर सर पर जो अकलंक मुझे ये हो चुका है वो अकलंक मैंने छुड़ा सकूं। बेटे बलक बुखारो जादू की नगरी है। कोई भी मनुष्य जाता है तो वहां भेड़ा सुगा बनाकर छोड़ दिया जाता है। वहां तो कोई भी जाए, वहां पर जा भी सकते हो तो जोगी की भेष में,
क्योंकि जोगी को वहां पर बहुत इज्जत खिदमत गाड़ी होता है, प्रतिष्ठा होता है। जब भी जा सकते तुम जोगी भेष में, लेकिन तुम हवा तो जा नहीं सकता है, क्योंकि आल्हा सरदार अपने भैया के नजर में तुम मरे हुए हो। मैं कभी राजमहल में नहीं जा सकता हूँ। जब जा सकता हो जोगी के भेष में, लेकिन जोगी का तुम्हें वस्त्र कपड़ा कहां से आएगा? बाबा इसलिए तुम चले जाओ सिरसा मलखान के पास, इस सब बात को तुम कहना, और मलखान से जोगी का कपड़ा मांगकर तुम सीधे बलक बुखारो चले जाना, और मैं तुम्हें एक गुटका दूंगा। वो गुटका को तो अपने मुंह में रख लेना। कोई भी जादूगरनी तुम पर जादू चलाएगा, जादू का असर नहीं होगा, और तुम अपने बुद्धि विवेक से समय बिताओ ना बलक बुखारों में। एक दिन अवश्य तुम्हें बेटा तुम्हें पास आकर तुम्हें देखेगा। ठीक है बाबा, इस समय मैं राज सिरसा जाऊंगा और भैया मलखान से मैंने जाके जोगी के भेष पोशाक मांगूंगा, अब बल बोकारो में चला जाऊंगा। गुटका को अपने मुख में दावे रखना। ठीक है बाबा। ताकि कोई जादूगर नहीं, जादूगर तुम पर वार नहीं करेगा, एक भी प्रभाव नहीं पड़ने मैं दूंगा। और जब तक वहां से तुम नहीं लौटेगा, मेरा ध्यान तुम पर टिका हुआ रहेगा। कृपा बनाए हुए रखना बाबा। बाबा के प्रणाम करता हूँ। चलो बेटा, अलोक निरंजन नारायण 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 नारायण, अलोक निरंजन नारायण नारायण नारायण, अलोक निरंजन नारायण 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 नारायण। अब मैंने राज सिरसा आ गया हूँ कि भैया ये मलखान जी से मिलता हूँ। हाय रुदल, क्या भैया जी? ए तुम्हारी ऐसी दशा, ए पागल के रूप बनाए हुए हैं, तो तोषक गलेसा पर सोने वाला कुछ चेहरा ऐसा। अब कवन विपत्तिया भाई, अब पढ़ लो तोहरा के भाई, सुन लो रुदल हो बबुआनी, काहे ऐसन भेसवा भाई, अब बनैला तोहने पागल के रूपवा भाई, तोहू बनैले हजी आजी, अजी कवन विपत्ति आले। चेहरा ये पागल के रूप, क्या विपत पड़ गया राजमहवा पर कि ऐसा फेस बना करके ये राज सिरसा में बिरबल खान के पास आए हैं। सुनिए भैया जी, भाई रुदल, मैं क्या कहूँ, और अगर जो नहीं कहूंगा तो आप जानिएगा कैसे। भाई कहा सुनाओ। एक समय की बात था कि हरिद्वार में एक बहुत भारी मेला लगा हुआ था। तो बेटा इंद्रजीत ठान लिया कि मैंने ये हरिद्वार मेला में जाऊंगा और स्नान करूंगा, अपना दिल के अरमान पूरा करूंगा। मैंने बार बार माना किया कि बेटा इंदल तू अभी बच्चा हो। भाभी जी के मैंने समझाया कि भाभी जी ए बेटा इंदल के मैं स्नान नहीं करा सकता हूँ हरिद्वार मेला में, ये सब जीत के छोड़ दीजिए। लेकिन वो एक भी बात नहीं माने। वो बेटा इंदल ठान लिया बात को। तो बड़े भैया अल्लाह से मैंने कहा कि भैया जी ए मुझे हुक्म दे दीजिए, इजाजत दीजिए ताकि बेटा इंदल के जाके हरिद्वार में मेला स्नान करा सकूं। तो भैया जी कहें कि रुदल जा तो रहे हो, लेकिन
अगर जो बेटा इंदल के कुछ हो गया तो तुम्हारा वो हालत करूंगा, तो ही जानना, तुम्हारा जीता नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना जीत ठान के मैं चला गया हरिद्वार मेला में, तो बेटा इंदल न जाने कि कहां पड़ी चला गया। तमुआ मैंने गाड़ दिया था और मैं टहलने के लिए गया, वो तमुआ में से बेटा लापता हो गया भैया जी। इसलिए मैंने बहुत खोजा, इंदल बेटा कहीं नहीं मिला। तो लौट के राज मोहबा में जाने लगे और वहां पर ही मामा माहिल सरदार जी थे। क्या मामा माहिल जी? हाँ। ओ तो कहे कि बेटा रुदल चलो राज मोहब्बा, और तुम्हारा भैया जी नहीं मारपीट करेंगे, मैंने समझा दूंगा, चलो। लेकिन ये राज मोहब्बा पहुंचने वाला थे तो बगीचा में ठहर गया। हमने कहा कि मामा श्री आप जाइए और बड़े भैया के समझा दीजिएगा, तो मैं पीछे से आ रहा हूं। तो इस समझावे की बजाय वो जाके भैया सरदार जी से और चुगली खा गए कि बेटा अल्हा, ये तुम्हारा बेटा इंदल के रुदल हरिद्वार मेला में जाके बलिदान दे दिया, भेंट गंगा माई के चढ़ा दिया। लेकिन मैंने राज मोहब्बा किया तो भैया जी हमारे बहुत मार पीट किए। क्या? और इतने तक नहीं, राज से मुझे भगा दिए, जलाद के हाथ धरा दिए कि जलाद जाओ रुदल के जाके मार दो। ऐसा भाई हमको नहीं चाहिए। लेकिन ओ भाभी सोना ये जंगल में जाकर अब मुझे बचाए। लेकिन सुनिए भैया जी, हाँ बचाई जवले लाना भैया जी, हाँ भाभी सोनवा में बचाई जवले लाना भैया, हाँ भाभी सोनवा में यही से मुलाकातिया भैया, भाई रुदल यही से मुलाकातिया भैया, हाँ कैलियो जी तो बचाई जवले लाना जी भाभी सोनवा। वो जलाद के सोने गिरवर हार देकर भाभी सोना तो बचा लिए, लेकिन मैं राज मोहब्बत थूक के चलाया हूं कि जब तक ला बेटा इंदल के पाता नहीं लगाऊंगा, जब तक ला राज मोहब्बत नहीं आऊंगा। फिर अमर बाबा के पास मैंने गया, वो अपन दृष्टि से देखें तो कहें कि बेटा रुदल इस समय नहीं रोवो, तुम्हारा बेटा इंदल जीवित है। क्या अमर बाबा कहें? हाँ। तो मैंने कहा कि बाबा बताइए ये बेटा कहाँ पर इंदल है। वो कहे कि बेटा तुम्हारा इंदल बेटा बल बोकारो में ओ हरनंदन सिंह के बेटी, उसको नाम प्रेमा कुमारी है। ओ तुम्हारा इंदल बेटा के सूरत देख कर लोभा गया, अब प्रेम करने लगा। वो प्रेम नहीं किया तो जादू से वो सुगा बनाकर ये बल बोकारो में लेके चला गया है। अब प्रेम करता है, बेटा इंदल नहीं करता है तो बेटा इंदल के बहुत मारता है। बेटा इंदल जार बेजार रोता है, कभी मुझे याद करता है, कभी भैया अल्लाह के याद करता है। इसलिए मैंने सोच रखा कि मैं बल बोकारो में जाऊंगा, अपना बेटा इंदल से जाके भेंट करूंगा। तो बाबा अमरनाथ कहें कि बेटा इस समय तू कहां जा सकते हो, वहां तो जादू की लड़ाई है, और तू जोगी के भेष धर के जाओ बल बोकारो में, तब तुम्हारा बेटा इंदल से भेंट होगा। ऐसे तुम भेंट नहीं कर सकते हो। ये जाओ राज सिरसा में और
जहाँ के तुम्हारा भैया बिरमल कान जी हैं, उससे कहना कि जोगी के ये पोशाक मुझे दीजिए, वो देंगे तब तो बल बोकारो में जाना। इसीलिए भैया आपको पास आया हूँ। भाई रुदल, यदि आल्हा भैया जी यदि राज मोहबा से आप निकाल दिए तो ये राज सिरसा में रहो। भैया के बदल मैं भाई हूं बीरमल खान, तुम्हारा भाभी सोना के चलते भाभी तुम्हारा गजमोती है। तुम राम राज करो ये राज सिरसा में, तुम काहे इतना फेरा में तू फंसा हुआ है। यदि तुमको राज से यदि निकाल दिया मेरे तुमको भाई, तो कितना कठोर है भाई। भैया बिरमल खान जी, आप रहने के लिए तो कहवे करते हैं, लेकिन मैंने राज सिरसा में नहीं रहूंगा। क्या? मैं अपना बेटा इंदल को मैं कैसे जाके छुड़ाऊंगा? जब लौट के आऊंगा तो मैं तुम्हारे पास राज सिरसा में आ जाऊंगा, राज मोहब्बा नहीं जाऊंगा। क्या भाई ऐसा बात है? राज सिरसा में रहेगा ना? हाँ तो ठीक है, तो आप क्या खोजते हैं? ये जोगी के पोशाक मुझे दीजिए, जोगी के भेष धर कर ये बल बोकारो में जाऊंगा। क्या बल बोकारो? जहाँ के हरनंदन सिंह है वहाँ जाना है? हाँ भैया बिरमल खान जी। तो ठीक है भाई, मैं तुम्हें जोगी के पोशाक मैं देता हूँ उसी शर्त पर कि तुम बल बोकारो से लौट करके तुम्हें राज सिरसा में भी आना है। बस के आऊंगा। ठीक है, लो मेरे भाई, और ये जोगी को भेष बना करके बल बोकारो में जाना है और बेटा इंदल को छुड़ा ही करके ही लाना है। ठीक है भैया जी, ऐसे मैं जा रहा हूँ बल बोकारो में, जब लौटूंगा तो तुम्हारा पास आऊंगा। ठीक है भाई, जाओ। भैया जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। ठीक है, मैं सुन। हेलो रुदल, देखिए जोगी भेष बनाकर बेटा के चलते बेचारा क्या ना क्या कर रहा है। कलंक जो उसको माथे के ऊपर चढ़ा दिया गया है, वो कलंक उतारने के लिए जोगी बनकर गेरुआ वस्त्र धारण करके हाथ में एक चुट्टा कमंडल ले करके गले में रुद्राक्ष का माला पहनकर झूमते झामते बलक बुखारों को रास्ता पकड़ लिया है। अब आगे देखेंगे।